हेलो दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सी एस ऋषि पाठक में। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपन जो पहली क्लास है मैं आपको समझा चुका हूं। जो फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, जो पहली बार सीबीसीटी दे रहे हैं, अगर उनको सीबीसीटी के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो पहली वाली वीडियो देखकर पता चला सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास ऊपर लिखा होगा उस पर। तो उसमें मैंने सीबीसीटी के बारे में, पूरे सिलेबस के बारे में, कौन सा कितना नंबर का क्या आता है क्या नहीं आता है, कैसे पास होगा, हमें कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर चीज़ का जवाब मैंने उस वीडियो में आपको दिया है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है, वहाँ से आप उसको फॉलो कर लीजिए। क्योंकि वहाँ ही मैं सबसे पहले वीडियो की लिंक डालता हूँ, और जो मैं अभी आज पढ़ाऊँगा या जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उन सब की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड करता हूँ। तो पीडीएफ से क्या होता है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो भी अपने लिए ज़रूरी है। और अपन आज पहली इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ें से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल तक जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर आगे जाके एक बड़ी चीज़ पर अपन पहुँचेंगे, जिससे अपना सीबीसीटी पास होगा। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन होगा, बहुत छोटी सी चीज़ें समझाई जाएंगी, और वो आपको अच्छे से याद भी करनी है। ऐसी नहीं है कि वो अपने काम की ना आए, ठीक है ना? हर जगह काम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है अपन को सीबीसीटी पास करना है। सीबीसीटी के अलावा आप कोई भी एग्जाम दें, वहाँ भी उद्देश्य यही होना चाहिए, कंप्यूटर में पूरे से पूरे नंबर बने, जिसके लिए हमें बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास बेसिक होगी, ठीक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कैसे क्या कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर अगली क्लास जो होगी हमारी, वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में होगी, या कंप्यूटर की हिस्ट्री। ये दोनों चैप्टर उसमें एक वीडियो में हम बना कर लाएंगे, जिस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो वो कल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है? जहाँ तक है, रोज़ ही क्लास में अपलोड करूँगा, मोस्टली रोज़ क्लास आपको मिलेगी, बैक टू बैक क्लास आएंगी, आपको याद करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि स्किप कर देंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। काम बस इतना सा करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। बाकी पूरा मटेरियल आपको फ्री में मैं उपलब्ध कराऊंगा, बस आप सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम कीजिए, और बस ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपन। आपके सामने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मैंने लिखा भी है टाइटल के रूप में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अपन ये आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो इनके बारे में हम जानेंगे। और पहली जो स्लाइड है आपके सामने आ चुकी है, देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में, क्या है कंप्यूटर? तो हम मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, कंप्यूटर क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से हम जानेंगे। लिखा है कंप्यूटर लेटिन, कंप्यूटर शब्द लेटिन भाषा के कंप्यूट से बना है। कभी आपसे ऐसा पूछ जाए कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हम कहेंगे कंप्यूटर शब्द कंप्यूट भाषा से बना है। ठीक है? लेटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है? इसलिए कंप्यूटर को हम संगणक या गणक कहते हैं। हिंदी में हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। ठीक है? संगणक क्या होता है? वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम व सूक्ष्मतम गणना के लिए किया जाता है, वह अपना संगणक होता है। वो गणक क्या होता है? गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को हम गणक कहते हैं। ठीक है? हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। लिखा है कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, पूछा गया है, क्वेश्चन आया भी है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो यूजर से डेटा और निर्देश को इनपुट के रूप में लेती है, तथा डाटा पर प्रोसेस करके सूचनाओं को यूजर के पास आउटपुट के रूप में प्रदान करती है। कभी आपसे पूछा है कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, तो हम जवाब देंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है और आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करती है। ये कंप्यूटर है। ठीक है? ये उसकी डेफिनेशन हो गई है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिला जुला रूप होता है, यानी कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, इन दोनों से मिलकर ही कंप्यूटर बनता है, अकेले एक से नहीं बन सकता। ऐसा नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर होगा अकेला तो चल जाएगा, नहीं। सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर दोनों की ज़रूरत है, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, पूरक हैं ये दूसरे के। जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। इनके बिना कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है? कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं? पहले इनपुट होता है, फिर इनपुट पर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट हमें मिलता है, और वह स्टोरेज में जाकर सेव हो जाता है। ये हमारी प्रोसेस है। ठीक है? अब ये बेसिक चीज़ है, देखो पूछ ही नहीं जाएंगी, भले ही कभी पूछ ले, या अपन को भी नॉलेज इनके बारे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भी एकदम हाई लेवल पढ़ लें, नहीं, धीरे धीरे हम आपको एक एक स्टेप ऊपर लेके जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, बस आप तो याद करें अच्छे से।
कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म कई लोग नहीं जानते होंगे और पढ़ाया भी नहीं जाता है ये, पर हम आपको बताएंगे क्या लिखा है। सी का मतलब होता है कॉमनली यानी आमतौर पर। ओ मतलब ऑपरेटेड यानी संचालित। एम मतलब मशीन। पर्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से। यूज्ड फॉर यानी कि प्रयुक्त। टेक्निकल यानी कि तकनीकी। और एजुकेशनल यानी कि शिक्षा। और रिसर्च यानी कि अनुसंधान। यानी आम तौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी, शिक्षा, अनुसंधान। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये आपको दिख रहा होगा पीपीटी पर, ये पाठक लिखा हुआ है। ये हमारी जो हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन, उसके मतलब कि वर्ड फाइल से हमने स्क्रीनशॉट लगा के इस पर लगाए हैं, तो आप उससे निश्चिंत रहें। अब है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, देखो। एक होती है गति। गति क्या होती है? कंप्यूटर की गणना करने की गति मानव की गणना करने की गति से ज़्यादा होगी, स्वाभाविक सी बात है। कंप्यूटर तेज काम कर लेगा, आप उतने तेज काम नहीं कर पाएंगे। स्वचालित यानी ऑटोमेटिक होती है। कंप्यूटर अपना आकार प्रोग्राम को एक बार लोड हो जाने पर स्वतः अपने आप करता रहेगा। ठीक है। त्रुटि रहित कार्य यानी कि क्या होता है? एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है, हम अगर सही काम करेंगे बढ़िया चलेगा। कंप्यूटर कभी भी किसी गणना पर स्वयं गलती नहीं करता है। गलती कौन करता है? यूजर यानी हम और आप कंप्यूटर में गलती करेंगे, कंप्यूटर खुद से गलती नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है। सार्वभौमिकता यानी उसमें वर्सटैलिटी होती है। आजकल कंप्यूटरों का सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, जैसे बैंक है, रेलवे है, हर जगह और तमाम एरिया है। मैंने तो एक दो एग्जाम्पल लिखे। उच्च भंडारण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। एक कंप्यूटर डिवाइस सिस्टम में डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक हो सकती है। यह लाखों शब्दों को बहुत ही कम जगह में स्टोर करने की क्षमता रखता है। ठीक है। मानव जो है, हम कोई चीज़ याद करते हैं भूल जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर में एक बार हमने कोई चीज़ सेव कर दी तो वह नहीं हटती है, वह नहीं भूलता है। उसमें एक हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। लगन यानी क्या होता है? मानव किसी कार्य को निरंतर करेगा तो कुछ घंटों तक कर पाएगा, लेकिन ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता है, क्योंकि वो तो मशीन है। वह जब तक आप बैठेंगे तब तक काम करेगा कंप्यूटर। आप थक जाएंगे लेकिन कंप्यूटर नहीं थकेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक लगन वगन वगैरह ये हो, डिलीजेंस, उसके बारे में विशेषता हमने एक आपको बताई। कोई बुद्धि नहीं होती है, हम आपको बताएं अपनी भाषा में, कोई बौद्धिक शक्ति नहीं होती है। नो इंटेलेक्चुअल पावर। हम जो काम कराएंगे वह वह करेगा बस ओनली, उसके अलावा उसमें खुद से कोई ऐसा तो है नहीं अपने जैसा उसमें बुद्धि हो, नहीं। ये तो अपन कराए गए कामों को, यूजर द्वारा कराए गए कामों पर ध्यान देता है। तो ये 7 आपकी विशेषताएं कंप्यूटर की। ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर की संरचना क्या कहलाती है? कंप्यूटर की संरचना क्या कहलाती है? तो उसे हम बोलेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्वेश्चन भी है, आंसर हमने आपको बताया। कंप्यूटर की संरचना क्या कहलाती है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहलाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम वन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ये हमारे सामने है, हमने आपको फोटो में प्रदर्शित किया है। सीपीयू के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, आर्किटेक्चर वही होता है। सीपीयू में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं, एक तो सीयू होता है, एक एलयू होता है, एक एमयू होता है। एमयू क्या होते हैं? एमयू होते हैं सेट ऑफ रजिस्टर, और जो एएलयू होते हैं आगे आपके सामने सब लिखा होगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो जो सीपीयू आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, सीपीयू के अंदर क्या क्या? सीयू, एलयू, एमयू। याद रखने कितनी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें। सीयू, एलयू, एमयू, उनके बारे में ये लिखा हुआ है। पहले लेकिन डाटा इनपुट होता है, फिर आउटपुट होता है। जैसे आपके सामने इसमें लिखा हुआ था, डाटा इनपुट, फिर सीपीयू का डायग्राम है, फिर आउटपुट है। ठीक है, तो हम देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, इनपुट। इनपुट वे सारी चीज़ें जैसे कि मतलब ऐसी डिवाइस हैं जिनसे हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करवाएंगे या डाटा कंप्यूटर के अंदर डालें, वो सब इनपुट होता है। और कंप्यूटर से हमें जो मिल जाए वो सब आउटपुट होता है। ये हमारी भाषा में, और लैंग्वेज की भाषा से कंप्यूटर के हिसाब से देखें, जिस यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में डेटा या निर्देशों को प्रवेश कराया जाता है वह इनपुट कहलाती है, जैसे कीबोर्ड, माउस है। आउटपुट जिस यूनिट के द्वारा यूजर को प्रमाण प्रमाण मतलब रिजल्ट मिलता है उसे अपन आउटपुट डिवाइस कैसे कहते हैं, जैसे कि मॉनिटर है। ठीक है, तो यही है अपनी भाषा में हम आपको बताएं कि इनपुट क्या होता है। वे सारी डिवाइस हैं जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालें, वो इनपुट है। जिनसे हमें डाटा मिल जाए वो आउटपुट। अब सीपीयू की बात करें, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इस यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। सीपीयू 3 भागों से मिलकर बना होता है, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू क्या होता है मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं, छोटे शब्दों में संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करूंगा। एएलयू यानी प्लस माइनस गुणा भाग। जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, जो भी हम गणितीय संक्रियाएं करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर, वो सब एएलयू में होती हैं। याद रखना, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं वो सब कहाँ संपन्न होते हैं? एएलयू में। अब इसकी भाषा के हिसाब से देखें क्या लिखा है।
इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, याद करना है। एएलयू के द्वारा कंप्यूटर में गणितीय कार्य किए जाते हैं, अर्थात यह अंकगणितीय कार्य जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि तार्किक लॉजिक कार्य भी कर सकता है। इसका मुख्य कार्य अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के अलावा तार्किक तर्क संबंधी कार्य करना भी होता है। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं सब एएलयू में संपन्न होते हैं। सीयू में क्या होता है? इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। यह यूनिट कंट्रोल एवं टाइमिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा सभी हार्डवेयर डिवाइसेस क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, वह सीपीयू मुख्य यूनिट होती है। अब मैं आपको बताऊं सीयू में क्या याद करना है। जो कंप्यूटर यानी सीपीयू को दिशा निर्देश दिखाने के काम करे वो होता है सीयू, यानी कंट्रोल करने का काम करता है, दिशा निर्देश दिखाने का काम कौन करता है? सीयू। इतना याद रखें। एमयू क्या होते हैं? एमयू होते हैं सेट ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के समूह को हम एमयू कहते हैं, लिखा भी होगा। इसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है, फुल फॉर्म याद करना है, क्योंकि इसमें रजिस्टरों का समूह होता है, यही मेन है। सेट ऑफ रजिस्टर कौन होते हैं? एमयू। मेमोरी यूनिट को रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज गति की मेमोरी होती है। ठीक है। जिस समय सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है उस समय रजिस्टर मेमोरी के द्वारा निर्दिष्ट मेमोरी एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर किया लिया जाता है। मेमोरी यूनिट में निम्न प्रकार के रजिस्टर होते हैं, तो बात वही है। तो एमयू मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं? जो फ्लिप फ्लॉप का समूह हो। जो रजिस्टर का समूह होता है वो एमयू होता है, और जो फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है वो रजिस्टर होते हैं। और फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? जो एक डाटा स्टोरेज यूनिट, जो एक बार में एक बिट यानी एक एक बिट करके डाटा स्टोर करें, वो अपने फ्लिप फ्लॉप होते हैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। आगे हमारे सामने दिया हुआ है, इनके बारे में इस बार क्वेश्चन आए हैं, तो हम इनको याद करेंगे, देखेंगे। बिट्स के बारे में पूछा गया है इस बार। रजिस्टर में कौन सा कितने बिट्स का डेटा स्टोर करता है, पता होना चाहिए। एमबीआर रजिस्टर 16 बिट डाटा स्टोर करता है। एमईआर रजिस्टर 10 बिट डाटा स्टोर करता है। एड्रेस ईआर रजिस्टर 10, ठीक है। एसी जो एक्यूमुलेटर है 8 बिट डाटा स्टोर करता है। सीआर यानी काउंटर रजिस्टर 8 बिट डाटा स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर 10 बिट डाटा स्टोर करता है। और जो ऑपरेशन रजिस्टर 4 बिट, इनपुट रजिस्टर 8 बिट, और जो आउटपुट रजिस्टर है ये 8 बिट। इन सब के बारे में याद करना। 14 तारीख को और 13 तारीख में जो क्वेश्चन आए हैं वो यहीं से आए हैं। ठीक है। कौन सा डाटा, जो कौन सा रजिस्टर है वो कितने बिट डाटा स्टोर करता है, ये हमें पता होना चाहिए। लिखा है अब एम के बारे में। तो एम मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर। तो मेमोरी बफर रजिस्टर के बारे में हम जानेंगे। इसे एमडीआर यानी मेमोरी डाटा रजिस्टर तथा डाटा रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह तात्कालिक एक्सेस स्टोरेज से ट्रांसफ़र किए गए डेटा को स्टोर करता है। इसमें अब इसमें एम द्वारा मेमोरी एड्रेस की प्रतिलिपि होती है, जो एक बफर के रूप में कार्य करती है, अर्थात एमबीआर रजिस्टर डाटा को होल्ड करता है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि बफरिंग किससे संबंधित होती है? जैसे कि आपने देखा होगा, आप यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे तो वीडियो क्या है, आप बीच में गोला सा घूमने लगता है, वीडियो नहीं चल रही है, रुक जाती है, हैंग हो जाता है। सॉरी, मतलब कि अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वीडियो रुक गई या लैग हो गया, है ना, या हैंग हो गया। ऐसा कुछ कह सकते हैं कि क्योंकि वीडियो रुक जाएगी और गोल गोल घूमना लगेगा उस पर, तो बफरिंग होने, अपन कहते हैं ना बफरिंग हो रही है, नेट सही नहीं चल रहा है। तो बफरिंग यहीं से होती है। पूछा जाए बफरिंग किससे संबंधित है तो अपन बोलेंगे रजिस्टर से। और रजिस्टर में किस रजिस्टर से? एमबीआर रजिस्टर से। ठीक है। मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें, बस बढ़िया याद करना आप। इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, बढ़िया आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, अच्छे से याद करें। लिखा है जब कोई डेटा हार्ड डिस्क से आता है तो वह निरंतर यानी कंटिन्यूस स्पीड से आता है, जिसकी वजह से एमबीआर रजिस्टर में डेटा हमेशा उपलब्ध रहता है, जिसमें सीपीयू प्रोसेसिंग आसानी से कर देता है और बफरिंग नहीं होती है। ठीक है। तो बफरिंग इसलिए ऐसे नहीं होती है फिर। और जब कोई डेटा इंटरनेट से आता है तब डेटा कभी भी निरंतर गति से प्राप्त नहीं आता है, तथा एमबीआर रजिस्टर को उतना डाटा प्राप्त नहीं हो पाता है जितना सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है, तो वहाँ बफरिंग उत्पन्न होने लगती है। पूछा है बफरिंग किससे संबंधित होती है, तो एमबीआर रजिस्टर से, याद रखना। एमईआर रजिस्टर में क्या होता है, इसे एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है। इसका कार्य मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना होता है। सीपीयू डेटा को कहाँ से प्राप्त करेगा, किस एड्रेस पर भेजा जाएगा या स्टोर किया जाएगा, यह जानकारी एमईआर रजिस्टर के पास होती है। ठीक है। पूरे रजिस्टर बताऊंगा आपको डिटेल में, कोई नहीं बताएगा। बिट्स में कितने रजिस्टर होता है ये किसी ने नहीं बताया होगा, मैंने आपको फोटो सहित दिखाया, अच्छे से याद करना। ये बिट्स आजकल आ रहे हैं, पीछे जो मैंने दिखाई थी फोटो, यह वह रजिस्टर होता है, एमईआर की बात हो रही है, जो रैम तथा सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस डेटा के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है। पीसी में क्या होता है, पीसी रजिस्टर यानी प्रोग्राम काउंटर है, यह रजिस्टर सीपीयू में रैम
से आने वाले अगले निर्देश नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। यह 16 बिट रजिस्टर होता है। आईआर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यह वर्तमान निर्देशों को होल्ड करता है जिस पर प्रोसेसिंग चल रही होती है। ठीक है, आईआर रजिस्टर हो गया। एक्यूमुलेटर क्या होता है? यह सीपीयू की प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न हुए परिणाम को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर एक प्रकार से अस्थायी यानी टेम्पोरी मेमोरी टेम्पररी रजिस्टर होता है, जैसे कि एएलयू होता है अपना। ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेटर एग्जांपल से अपन कैलकुलेटर से समझते हैं। कैलकुलेटर में क्या है, कोई आपने मान लो कोई चीज़ ऐड की है, तो वो हिस्ट्री आपने देखा होगा उसके ऊपर जाके सेव हो जाती है। अगर आप सी पे क्लियर नहीं करेंगे, तो क्लियर पे क्लिक आपने नहीं किया होगा तो वो ऊपर जाके सेव हो जाएगी। ओनली क्रॉस अगर किया होगा तो वो हिस्ट्री में पहुंच जाएगा। और दूसरा आप ऐड करेंगे तो पहला तो हिस्ट्री में है ही, और दूसरा आपने ऐड कर लिया, यानी जो पहला हिस्ट्री में पहुंच गया वो एक एक्यूमुलेटर होता है, यानी एएलयू का सहायक होता है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर किससे संबंधित होता है? एएलयू से ही संबंधित होता है, जो एएलयू की टेम्परेरी मेमोरी होती है एक्यूमुलेटर। ठीक है, इनपुट रजिस्टर क्या होते हैं? इसे इनपुट रजिस्टर कहा जाता है। इनपुट डिवाइस का डेटा पहले इनपुट रजिस्टर में ही आता है। ठीक है, हर चीज़ के फंक्शन के लिए एक रजिस्टर बनाए गए हैं। आउटपुट रजिस्टर में क्या होता है? इसे आउटपुट रजिस्टर कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा बनाया गया डेटा पहले आउटपुट रजिस्टर में आता है, सीधी सी बात है। अब ये क्वेश्चन भी जानने लायक है कि डाटा और सूचना में क्या अंतर है। कई लोगों को ये क्लियर नहीं होता है। तो डेटा और सूचना दोनों मैंने बढ़िया तरीके से लिखेंगे, आराम से समझ जाएंगे। लिखा है डेटा कोई टेक्स्ट पिक्चर साउंड में से कुछ भी हो सकता है। यह वह शब्द जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता डाटा कहलाता है। यानी टेक्स्ट साउंड पिक्चर जो होगा जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है वो डाटा कहलाता है। और वह डाटा जिस पर प्रोसेसिंग हो गई हो उसे हम सूचना कहते हैं। अर्थात जब किसी डाटा पर प्रोसेसिंग होती है तब वह सूचना बनती है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। मतलब जिसका सार्थक अर्थ ना निकले तो वो डाटा है, जिसका सार्थक अगर निकल जाए तो वो इन्फॉर्मेशन सूचना में बदल जाती है। ठीक है, ये कंप्यूटर के बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। ये बेसिक लेवल, अब धीरे धीरे अपन हाई लेवल तक जाएंगे। इसमें भी बेसिक नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा हाई मतलब मीडियम मॉडरेट लेवल मिक्स मैंने किया था। जैसे कि रजिस्टर पार्ट है, रजिस्टर एक सीबीसीटी में आने वाली क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने उसको इसमें रख दिया। तो कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है वो आज अपन ने जाना। कल हम आपको क्या बताएंगे? कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह जो भी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल भी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमेशा ही आने हैं, आप जितने भी हम चैप्टर कराएंगे उनमें से बाहर कुछ नहीं होगा। बस आपको तो अच्छे से याद करना है। पीडीएफ इसकी मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।